नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। हमने एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ाया था। उस वीडियो में आप लोगों ने, कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम केमिस्ट्री के 20 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2025 की, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 70 में आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके लिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ना रहेगा, हर एक क्वेश्चंस पढ़ना रहेगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तभी आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सिलेबस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं। इन क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो इन सभी 20 क्वेश्चंस को आपको एक बार समझ लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, आज मैं रिवीजन करवा रहा हूं। कई बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया सर हमें केमिस्ट्री के बता दीजिए। तो जो भी बच्चे हमारे एक साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं वो एक बार अपना रिवीजन कर लें, और जो भी नया देख रहे हैं वो प्लीज़ बच्चों इनका एक बार आप और रिवीजन कर लेना खुद से। मैं इनको दोबारा शायद अब नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बार बार वो चीज़ अपलोड करना मेरे लिए सही नहीं रहता है। मैं आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर लें। लेकिन प्लीज़ बच्चों जो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बच्चों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और आपका टिक किया गया है। आपका जो परासरण दाब है ये क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो याद रखेंगे कि परासरण दाब एक आपका अणुसंख्य गुणधर्म है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, परासरण दाब को लगा के चले आते हैं, जो कि आपकी गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होंगे। यानी कि बच्चों 180 ग्राम जल है तो उसमें आपको जल के मोल बताना है। तो आई होप आपको मोलरता निकालनी आती होगी। देखो बच्चों, मोल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, n है बच्चों, W अपॉन में m होता है, ये मोल निकालने का फार्मूला होता है। यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन में होता है मोलिकुलर वेट। अब बच्चों यहाँ पर वेट इन ग्राम कितना दिया गया, 180 दिया गया, 180 दिया गया। और H2O यानी कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन का एक लेते हैं परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एक होता है तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसकी वो द्रव्यमान संख्या थी 16। 16 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 18। यानी कि जब हम 180 को 18 से भाग करेंगे, 18 दशामलव 180 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10, जो कि यहाँ पर टिक कर किया गया है। तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके बताता चलूँगा ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, 4 क्षार धातुएं A, V, C व D हैं। यानी कि 4 क्षार धातुएं हैं A, V, C व D। इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं, -3.05, -1.66, -0.0440 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें प्रबलतम अपचायक कौन है। देखो यहाँ पर प्रबलतम अपचायक पूछ सकता है और प्रबलतम आक्सीकारक पूछ सकता है। देखो प्रबलतम अपचायक वो होगा जिसका मान निगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो A वाले का A है, B वाला का मान A है, C वाले का मान A है और D वाले का मान A है। तो यहाँ पर A वाला है जो सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो इसीलिए हमारा A वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, तो बच्चे जो कॉपर होती है वो हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो प्लीज़ बच्चों जो हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको जाकर आप एक बार देख लेना, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से पढ़ाया गया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। ठीक है,
अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं या फिर उत्प्रेरक होते हैं। तो प्रबल सबसे अच्छे जो चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती या घटती है या स्थिर रहती है या फिर कुछ परिवर्तित नहीं होती है? याद रख लेना, आप इसमें IMP लिख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का जो मान होगा वो घट जाएगा, याद रखेंगे। यानी कि तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती तो बढ़ता है किसा? व्युत्क्रमानुपाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय, जिसको हम T½ से प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रख लेना। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बच्चों आपने एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र पढ़ा था, इसके वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स, याद रख लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है वेग स्थिरांक K = 2.303/T log 10 A/A-x, इस क्वेश्चन पर, इस सूत्र पर आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये जो सूत्र आपका रासायनिक बलगतिकी आपका एक चैप्टर है उससे है। निम्नलिखित में से रंगीन आयन है, इनमें से आपको बताना है रंगीन आयन कौन होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्धपूरित कक्षक होते हैं या पूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन आयन देते हैं। तो यहाँ पर Cu जो 1 पॉजिटिव है वो रंगीन आयन हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव नहीं होगा, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न तत्वों में लेंथेनाइड तत्व है। देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व लेंथेनाइड तत्व है। तो सीरियम जो है वो बच्चों लेंथेनाइड तत्व है। अब बच्चों एक अभिक्रिया दी गई आपको, इसका अगर हम नाम की बात करें तो 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, इसको पढ़ेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। सूत्र जो लिखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन का लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा आपको पता होना चाहिए। एक नियम है, उस नियम में आपको बताया था, एक में 80% बनता है, एक में 20% बनता है। और उसी नियम से क्वेश्चन है, एक क्या जो नियम है जिसमें एक उत्पाद 80% बनता है, एक उत्पाद 20% बनता है, और जो 80% बनता है वो मुख्य उत्पाद होता है। प्लीज़ आप बच्चों जो ब्यूटेन 2 होता है वो 80% बनता है, आप बता देना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नियम कौन सा। मैं इस नियम को पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी है, पीछे वीडियो में पढ़ाया है। जब इसको मैंने सर्वप्रथम पहली बार वीडियो अपलोड किया वहाँ पर नियम बताया है। तो जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं प्लीज़ आप इसका नाम बताइए किस नियम में आता है। ठीक है, अन्यथा अगर आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको वहीं पर जवाब दे देंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया C6 + HCl2 है। यहाँ पर H न्यू का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थित है, और बताना यहाँ पर उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या क्लोरोबेंजीन बनेगी। और ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन ही बना के आएंगे और HCl को निकाल के आएंगे, जो कि बिल्कुल बच्चों गलत है। आप इस चीज़ को याद रख लेना, यहाँ पर अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती तो हमारी इजली से क्लोरोबेंजीन बन जाती। ठीक है, क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है, और इसमें हमारा जो सही है वो आपको दिखाई दे रहा है। क्लोरोफार्म का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एक बहुत ही हानिकारक जहरीली गैस का निर्माण होता है जिसे हम फास्जीन गैस कहते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। अगर बच्चों ल्यूकास अभिक्रमक जो होता है वो हम अगर एल्कोहल का परीक्षण करते हैं तो उसमें हमें इसका प्रयोग करना रहता है। किसके प्रयोग के लिए हम ल्यूकास अभिक्रमक का प्रयोग करते हैं बच्चों? एल्कोहल होते हैं जिनका OH समूह होता है। क्या होता है? OH समूह होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कई निजारों अभिक्रिया नहीं देता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो प्रोपेल्डिहाइड होता है वो कई निजारों अभिक्रिया नहीं देता है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्लीज़ बच्चों ये जो अगर बच्चों में इसके IUPAC नाम की बात करें तो प्रोपेन 1 अल है, प्रोपेन 1 अल है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका IUPAC नाम है। ये क्या होता है, आपकी कई निजारों अभिक्रिया नहीं देगा, याद रख लेना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई निजारों अभिक्रिया में। देखो आपने क्लोरल से भी कई निजारों अभिक्रिया को पढ़ा होगा, फार्मल्डिहाइड से भी पढ़ा होगा, आपने लगभग सभी कंपाउंड से कई निजारों अभिक्रिया पढ़ी होगी जो भी एल्डिहाइड होते हैं। लेकिन आपने जो आपका प्रोपेन नल होता है उससे आपने नहीं पढ़ा होगा। तो प्लीज़ बच्चों इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक आपकी रिएक्शन दी गई अभिक्रिया RCOO
Ag है प्लस Br2 और CCl4 इसकी उपस्थित है। Br2 यहाँ पर जुड़ता है ताकि आप RVR कहलाती, वो क्या कहलाती है बच्चों, हमने आपको बताया था CH3 यहाँ पर। ये जो आपका R बना है, इस R के स्थान पर आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई दी गई थी। क्या अभिक्रिया थी? देखो हमने पढ़ाया था CH3 COOAg प्लस Br2 इज इक्वल टू यहाँ पर CCl4 की उपस्थित कार्बन टेट्राक्लोराइड और बन रहा था CH3Br प्लस आपका AgBr और प्लस आपका CO2 जो है वो निकल रहा था। ये आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई गई थी और आई होप आपने इस अभिक्रिया को पढ़ा भी होगा। ये बच्चों हमारी ये क्या था? CH3 COOAg क्या है? सिल्वर एसीटेट है। क्या है बच्चों? सिल्वर एसीटेट है। और ये अभिक्रिया हमने और आपको सभी को पढ़ाई है। तो प्लीज़ बच्चों ये अभिक्रिया जो है बच्चों आपकी है, इस अभिक्रिया का नाम है, ये नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो आप याद रख लेना, यहाँ पर इसने CH3 नाम नहीं दिया, यहाँ पर इसने सिर्फ R दे दिया है, तो आप इसको पहचान लेंगे। ठीक है। एमाइडो में से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक क्या होता है? Br2 पूर्ण में KOH होता है। कई बार पूछा गया है। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, यानी कि कैल्सीफेरॉल जो है बच्चों विटामिन जो डी होता है उसका एक वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है स्कर्विक एसिड होता है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। इन 3 वैज्ञानिक नाम जो है विटामिन के ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित होते हैं? आपको याद होना चाहिए 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? बच्चों आई होप आपने पढ़ा होगा, आपने डीएनए का एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था ऐसे इस तरीके से, उसमें एडेनिन था, ये थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा था। यहाँ पर ग्वानिन था जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ रहा था। तो ग्वानिन साइटोसिन होता है, एडेनिन थाइमिन होता है। और कह रहा है डीएनए में क्या नहीं होता है? तो बच्चों आपका जो यूरेसिल होता है वो डीएनए में नहीं होता है। और ये जो यूरेसिल है बच्चों ये थाइमिन के स्थान पर काम करता है। और ये यूरेसिल जो है बच्चों आपका आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन जो है बच्चों वो आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। इतना डीएनए और आरएनए के क्षारक में डिफरेंट होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको ये 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो प्लीज़ बच्चों जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो इन क्वेश्चन का एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन एक बार और आपकी नज़र में आ जाए, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका सोल्यूशन वीडियो और जवाब आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।